+2 क्लास हिंदी एग्ज़ाम 12 मार्च HP बोर्ड। MCQs इम्पोर्टेंट। सबसे पहला है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ढेले चुन लो निबंध की शैली कैसी है? शैली है ललित। कवि ने बनारस को किसका शहर माना है? श्रद्धा, भक्ति, आस्था, उपरोक्त सभी का। सिंगरौली क्षेत्र के जंगल में अधिकतर कौन से पेड़ होते हैं? इसमें है कत्था, महुआ, बांस, शीशम। देवदास कैसी कहानी है? प्रेम की। कौन सी कृति पर निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कव्य और काला पानी। इसको साथ साथ टिक भी करते जाते हैं। बनारस था उपरोक्त सभी, और ललित और सुमित्रानंद पंत। दीठ शब्द का अर्थ क्या है? दृष्टि। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? किस उपन्यास का ये अंश है? ये आपका रंगभूमि। कविता में बिंब क्या है? कविता की संवेदना को प्रकट करना। अमूर्त कल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान करना। कल्पनाओं द्वारा इंद्रिय अनुभव। तो इसका है उपरोक्त सभी। परिपत्र किस श्रेणी का पत्र है? परिपत्र है आपका कार्यालय श्रेणी का पत्र है। समाचार लेखन के कितने ककार हैं? 6 ककार हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, जनसंचार के विविध आयाम कौन कौन से हैं? जनसंचार के हैं टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, रेडियो, समाचार पत्र, सिनेमा। तो ये है, इसका ऑप्शन है घ। एक अजीब सी लड़की में कौन सा अलंकार है? वो है उपमा अलंकार। क्योंकि क्या कहा? अजीब सी लड़की, अजीब सी, तो उसमें उपमा की गई है, तो उपमा अलंकार है। विश्वनाथ को कौन सी बात देर में समझ आई? इसका आपका उत्तर है, ये है आपका कौन सा क्वेश्चन है? 14वां क्वेश्चन है। तो ये समझ में आई कि बतख अंडे देने के समय पानी से जमीन पर आ जाती है। बतख जो है अंडे देते समय पानी से जमीन पर आ जाती है। 15वां है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। सही मिलान कीजिए। सही मिलान है इसका ऑप्शन ए। पहले का है तीसरा। मुंशी प्रेमचंद वाले का है, उन्होंने लिखा था रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि। सुमित्रानंद पंत ने लिखा था लोकायतन गांव में बूढ़ा चांद लिखा था। फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा था मेला, आंचल, परती, परिकथा वगैरह, जुलूस और अग्निखोर। तो ये था ऑप्शन ए, था इसका सही। नेक्स्ट, देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, और जो कॉर्नेलिया का गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। डिफरेंस है उनमें। यह दीप अकेला कविता में कवि ने पंक्ति को किसका प्रतीक माना है? तो कवि ने यहाँ इसको माना है डी, उपरोक्त सभी का प्रतीक जो है माना है। नेक्स्ट है, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की रचनाएं हैं, इसमें दोनों है, मेला आंचल भी है और परती परिकथा भी है। भरतराम का प्रेम कविता के कवि कौन थे? तुलसीदास। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में। नीरज नैन नेह जल बाड़े पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। क्यों है अनुप्रास अलंकार? क्योंकि नीरज में न, नैन में भी न, नेह में भी न, तो कौन सा अलंकार बन जाता है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे खर्चीला साधन कौन सा है? सबसे खर्चीला साधन है आपका इंटरनेट। कौन सा साधन है ये? जनसंचार का साधन है सबसे खर्चीला। भारत का पहला छापाखाना कहाँ स्थापित हुआ था? वो स्थापित हुआ था गोवा में।
कविता के प्रमुख घटकों में से कौन सा घटक नहीं है? इसमें है रागात्मकता, उसका घटक नहीं होता है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला जो साप्ताहिक पत्र था वो था आपका उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, इसमें ऑप्शन में नहीं होना है आगे। हाँ, देवसेना मालवा नरेश बंधु वर्मा की कौन थी बहन थी उसकी। कविता में कवि ने दीप को किसका प्रतीक माना है? एक दीप को किसका प्रतीक माना है उसने? एक दीप को आदमी का प्रतीक माना है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 1921 में उनका जन्म हुआ था, ऑप्शन डी। भरतराम का प्रेम कविता की रचना किस भाषा में हुई थी? अवधी भाषा में, क्योंकि जो आपके तुलसीदास थे वो अधिकतर जो भी उनकी रचना है वो अवधी भाषा में है, इसलिए अवधी भाषा में। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चकी चित्र लिखी सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। आपको मैं इसको लास्ट दिन में बता रहा हूं क्योंकि आप बिना टेंशन के आपको साथ साथ इसमें याद भी होता जाएगा। नहीं मैं पहले बताता तो फिर आपने और ज़्यादा डीप जाना था। आप अगर इसको याद कर लेते तो इसमें से कुछ तो आएगा ही आएगा। जहां कोई वापसी नहीं पाठ में किस गांव का उल्लेख हुआ है? जहां कोई वापसी नहीं में, यह है आपका 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, अमझर गांव है। हाथी ने किसान के साथ साझे में किसकी फसल की थी? गन्ने की थी। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? किसने लगाई थी आग? भैरों ने। क्यों लगाई थी? क्योंकि सुभागी जो उसकी पत्नी थी वो क्या बोलते हैं सूरदास की झोपड़ी में रहती थी और वहाँ भाग के चली गई थी, तो इसलिए उसने आग यहाँ लगाई थी। कोइयाँ किस फूल को कहते हैं? कुमुद फूल को कोइयाँ कहा जाता है। दूसरा देवदास कहानी के नायक का नाम क्या था? पुरु, इसका नाम था पुरु। वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग प्रेस थी पहली प्रेस। समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी मानी जाती है? उल्टी पिरामिड शैली। अब आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ सकता है कि उल्टी पिरामिड शैली क्या है। ये आपको ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पड़ेगा, 3-4 नंबर का क्वेश्चन पड़ेगा, तो आपको साधारण में बता दूं उल्टा पिरामिड शैली का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको बताया जाएगा उसमें सबसे ज़रूरी चीज़, उसके बाद थोड़ी कम जरूरी चीज़, उसके बाद थोड़ी कम जरूरी सूचना, उसके बाद थोड़ी कम जरूरी सूचना। जो कम पढ़ने से ही जो है आपके पाठक को अधिक से अधिक जानकारी मिल जाए उसको उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। नाटक में कैसे पात्र होने चाहिए? अब नाटक में कैसे पात्र होने चाहिए आपके? सजीव होने चाहिए, निर्जीव होने चाहिए, कठपुतली या रूढ़ होने चाहिए? तो इसका आंसर है सजीव होने चाहिए, तभी उसमें इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट, कहानी और नाटक कैसी विधाएं हैं? एक कहानी है और एक नाटक है, तो ये कैसी विधाएं हैं? अलग अलग विधाएं हैं। कहानी अलग चीज़ है और नाटक अलग चीज़ है। मिलान की बात करें तो इसमें है कि मुंशी प्रेमचंद ने जो है क्या लिखा? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना थी गोदान, पूस की रात, पंच परमेश्वर, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी ने लिखा था, भीष्म साहनी, शेर पहचान चार हाथ। 1 मिनट, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, 1 मिनट। हाँ, असगर वजाहत ने लिखा था ये शेर पहचान चार हाथ तो। और निराला ने लिखा था आपका सरोज समृद्धि। भीष्म साहनी ने लिखा था आपका क्या बोलते हैं कव्य और काला पानी वगैरह। और प्रेमचंद जी ने लिखा था आपका गोदान। ये है इसका मिलान। तो ए का है आपका 3, ये है, और आपका बी का है आपका 4 और सी का है आपका 1। हाँ, ये ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। कॉर्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त नाटक से। मैंने कहा था आपको एक कॉर्नेलिया है और
एक इसमें थी आपकी देवसेना। तो जो देवसेना का है वो स्कंदगुप्त से है, जो कॉर्नेलिया का है वो चंद्रगुप्त से। कॉर्नेलिया कौन थी? सेल्यूकस की पुत्री थी। सेल्यूकस, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सेल्यूकस जो है एक यूनानी जो भी था जो भी था। तार सप्तक में कितने कवियों की रचना छपती है? तार सप्तक, सप्तक का मतलब है सात कवियों की। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना नहीं है? कौन सी उन्होंने रचना नहीं की? फणीश्वर नाथ रेणु ने आपका निर्मला। भरत राम का प्रेम कविता तुलसीदास की किस रचना अंश में उन्होंने जो है किया गया? तो वो है रामचरितमानस, क्योंकि भरत राम जो है रामचरितमानस में ही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी उनका पर्याय बन गई थी? इसका उत्तर है आपका उसने कहा था कि जो उनकी थी वो उनकी पहचान बन गई थी, पर्याय बन गई थी। अंगारों की शैया पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, इसमें रूप दिखाया गया है। अंगारों की शैया। संभव हरिद्वार में किसके घर गया था? अपनी नानी के घर गया था। लेखक नेहरू जी से कहाँ मिले थे? मिले थे कश्मीर में, मतलब कश्मीर में। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा कैसे होता, किसने कहा था? ये कहा था उस वक्त नायक राम ने। किसके लिए कहा था? जगदर के लिए कहा था। उसको शक था कि जगदर ने किया होगा। और भैरव था आग लगाने वाला, और सूरदास की झोपड़ी जली थी। निर्मल वर्मा का संबंध किस शहर से है? निर्मल वर्मा जी जो थे वो थे आपके, कौन सा है, 9th क्वेश्चन है ना, वो थे आपके शिमला से, शिमला के थे वो निर्मल वर्मा जी। बीसनाथ पर अत्याचार कैसे हो गया था? तो उसका जो छोटा भाई जब पैदा हुआ तो उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उसको दाई के पास सौंप दिया था, तो इसलिए उसको अपने ऊपर अत्याचार लग रहा था बालक को। समाचार लेखन के प्रमुख रूप से कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है? 6 ककारों का प्रयोग होता है। इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत तो बता दूं, कब, क्या, कौन, कैसे, क्यों, इस तरीके से ये ककार है। नाटक को मंच पर क्या किया जाता है? अभिनीत किया जाता है, प्रस्तुत नहीं किया जाता है, इसको अभिनीत किया जाता है, इसको करके दिखाया जाता है। फीचर की कौन सी विशेषता है? फीचर की है उपरोक्त सभी। आत्मनिष्ठ भी होता है, सुव्यवस्थित भी होता है, और सृजनात्मक भी होता है। श्रव्य जनसंचार माध्यम में कौन सा है? आपका रेडियो है। सही मिलान कीजिए। सही मिलान का है इसका सी का मतलब है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने आपको लिखा है कंकाल आंसू लहर। जायसी ने आपको लिखा है कलाम अखरावट पद्मावत। केदार सिंह जी ने लिखा है जहाँ से देखो सृष्टि पर पहाड़ मेरे साक्षात्कार, कुछ ऐसा लिखा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है भ्रमर गीत, सार और चिंतामणि। अगर कॉन्क्लूजन की बात की जाए तो आपको एक मिलान आना ही आना है, और वो आपके जो चैप्टर्स हैं उनके कवि और उनकी रचनाओं, कवि मतलब लेखक, और उनकी रचनाओं से संबंधित ये आना ही आना है। उनको आपको जो है 100% कर लेना है। अभी है थोड़ा बहुत टाइम, आपने एक बारी पढ़ लेना है तो आपका आसानी से हो जाएगा। अटेंशन, अगर आपका जो अगला विषय है, अगला पेपर है, वो आप अगर मेरे को कमेंट में बता दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को कल ही पता लगा कि आपका हिंदी का पेपर है, क्योंकि मेरे पास डेट शीट नहीं है अभी पड़ी हुई। तो अगर आप मेरे को कमेंट में बता दे कि अगला आपका कौन सा पेपर है, तो मेरे उसके ऊपर वीडियो बनाना आसान रहेगा। इसलिए अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे जल्द पाना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।